इसी इंसिडेंट क्या हुआ था, मैं साधना कर रहा था, मैं मंदिर जाता हूँ जनरली, तो वहाँ पे मैं साधना कर रहा हूँ अपनी, और पीछे से शोर मचा रहे थे और मतलब मंदिर का माहौल सा ख़राब हो रहा था ना। तो मैंने जस्ट नॉर्मली उनको यूँ कहा कि मैं कहा भाई साहब अगर हम मंदिर में आए तो थोड़ा सा श्रद्धा की तरफ ध्यान ज़्यादा रहे तो बढ़िया रहेगा, है ना। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। क्लियर क्या कह रहा, अपना काम कर उधर देख, इस तरीके से उसकी लैंग्वेज थी। मैं कहा आप बोल क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, इतना बोला है मैंने। माँ बहन की गाली दे दी। पंडित को कह रहा है वो पंडित ये कौन सा वो बुला रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, मतलब बहुत बेइज्जती करी, माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। और कह रहा कि ना यहाँ मंदिर मंदिर में है तू, उसके बाहर तेरे को बता देंगे हम। तो मैं बिल्कुल नॉर्मली बैठा हूँ और मैंने सिंपल सा एक ही शब्द कहा कि आपको पता है मेरा नेचर, मैंने सिंपल सा ये कहा वहाँ कोई नहीं भाई जाओ आप। मैं अपनी वीडियो बनाने लग गया, मैंने कहा दिखाऊं। इस बंदे ने मेरा फ़ोन खींचा और मेरे 2-3 थप्पड़ इसने मारे हैं, ठीक है भाई। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो फिर देखो, अगर हम शराफत की ज़िंदगी जी रहे हैं और थोड़ा सा साधना में हैं और अब माता रानी ने करुणा इतनी दे दी है कि किसी से हम झगड़ा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सह लेंगे, है ना भाई। मैं भी मतलब अभी मैं साधना वाधना करने की वजह से मैं ये सब चीज़ें अब नहीं कर पा रहा हूँ और ना मैं कर सकता अब, है ना, क्योंकि बिल्कुल ही अंदर से माता रानी ने चेंज कर दिया है, क्लींजिंग पूरी कर दी है। जो भक्त हैं, जो भी नाम जाप में है, साधनाओं में है, उनको पता है कि ऐसी सफाई हो जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट वो अपने आप दे देती है, हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और वो दे देगी, हमें भी पता है ना। वो उसके नरक ज़िंदगी हो जाएगी अब। उसको सोच लेना कि 5-1 साल में ऐसा बर्बाद हो जाएगा, वो कहेगा कि बहुत गलत कर दिया, है ना। अब बात ये है कि उससे आगे क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ, मैंने कॉल करी उसको बाहर, कॉल करने वो पुलिस वालों को कॉल करी मैंने। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, कोई नहीं आ रहा। मैंने इसकी वीडियो बनानी चालू करी, मैंने इसका पीछा करा, फिर पीसीआर से मेरी बात हुई। पीसीआर कह रही कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं धीरे 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 पीसीआर को अपनी लोकेशन बताता गया, इसका पीछा करता रहा। पीछा करते करते ये जहाँ पे इसका घर था मैं वहाँ तक पहुँच गया, है ना। इसको रोकने की कोशिश करी, ये रुक नहीं रहा था। और इसने मेरे को काफ़ी धमकियाँ भी दी थी कि तेरे ऐसे 36 इन्फ्लुएंसर हैं, ये है वो है। भाई हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हम तो कम से कम ये हमारा बचाव का तरीका भी तो है, हम समाज को दिखा तो सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। फिर हम वहाँ पहुँचे भाई। पहुँचने के बाद इसने हमें, फिर इसने ये मेरी वीडियो बनाने लग गया। तो मैं दूसरे थाने में जाके रोक लिया और मैंने दूसरे थाने में जाके कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद पीसीआर आई। पीसीआर आने के बाद ये फिर फैलने लगा, उल्टे इल्ज़ाम मेरे पे लगाने लगा, ये है वो है, मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है अपनी, है ना। मतलब उसको दिख गया था कि ये सीधा लड़का है, तो पॉलिटिक्स वगैरह मैंने तो क्लियर बोल दिया। मगर देखिए पॉलिटिक्स वगैरह तो ये यहाँ तो चला लेगा, तू ऊपर नहीं चला पाएगा, ये थोड़ा टाइम है तेरा बस। तो काफ़ी बहस हुई, आपने सारा कुछ देखा कैसे इसने बदतमीजी करी। इसने लिटरली मारा है मेरे को, है ना। और उसके बाद फिर इसने, फिर वही आपको पता है कि जैसे पुलिस वाले करते हैं और लोग प्रेशर डाल के कहते हैं कि समझौता कर लो, कोई बात नहीं, आप छोटे हो, वो बड़ा है, ये है वो है ना, मतलब वो चीज़ें दिखाते हैं, वो चीज़ें ये सब ये करने लग गए। मैंने नहीं करा समझौता, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे बड़े बूढ़े आ रहे थे, थोड़े पार्षद विधायक वगैरह हैं, वो अच्छे हैं। देखो हमारे पास लिंक सही है, ऐसी बात नहीं है। और जिस एरिया में रहता हूँ वो जानते हैं कि हर तरीके का लिंक है मेरे पास। लेकिन मेरे को सच बता रहा हूँ, इन लिंकों की ज़रूरत कम ही पड़ती है, क्योंकि मैं वो चीज़ें में ना जाना नहीं चाहता अब, है ना, मतलब वापिस। और मैं सोचता हूँ कि अकेले ही हम कर सकते हैं सब कुछ, और करना चाहें तो हिम्मत रखनी चाहिए भाई। और मैं अपनी हिम्मत को सलाम देता हूँ कि मैं बिना डरे और उनसे बिना एक्शन लिए, बिना फिजिकली एक्शन लिए मैंने उनको सबक सिखाया। मैं वहाँ पे पहुँचा, वो प्रेशर मेरे पे बनाने लग गए। और फिर मैंने इसलिए उनको फ़ोन करा, क्योंकि फिर बड़े बूढ़ों का होना भी ज़रूरी है। उन्होंने कह दिया था कि तू समझौता अभी मत करियो, हमें आरे को आन दे। उनके आने के बाद फिर जो उनको करना था उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, अपनी पावर वो दिखा रहा था तो उन्होंने भी अपनी पावर दिखाई भाई थोड़ी बहुत। और अच्छी बात है, अगले को समझ आनी चाहिए भाई, है ना। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा चलो अब ठीक है, अगले को समझ आ गई। मैंने वीडियो में उससे माफ़ी मंगवाई है, और वीडियो में मैंने उसको क्लियर कहा था। वो कह रहा वीडियो नहीं बनाने दूंगा। मैं कहा वीडियो तो बनेगी, वीडियो ज़रूरी है। वीडियो समाज में मैसेज जाना चाहिए कि भाई अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे ना, किसी के साथ गलत करोगे, आप अपनी बदमाशी दिखाओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे, आप सोचोगे हम बाहुबली हैं, किसी को भी रगड़ देंगे, मसल देंगे, तो आपके लिए ये मैसेज जाना ज़रूरी है। आपको पब्लिक को पता लगना चाहिए कि जब अगर शरीफ आदमी अगर उलझ जाए तो फिर सुलझना कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, है ना।
तो फिर इससे मैंने स्पेशली माफ़ी मंगवाई, और माफ़ी मंगवाने के बाद फिर मैंने लीवरेज करा। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। और मैंने इनको ये बातें भी वहाँ पर भी कही थी। मैं कहा देख, मैं अभी भी तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तब भी हाथ जोड़ रहा था। अपना नेचर ही है भाई, अपना नेचर ही है। तू सोच रहा हो कि तू बहुत बड़ा शक्तिमान है, अभी जो आएंगे उनके आगे तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखियो, फिर पता लग जाएगा। मैं तब भी लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने आते ही अपना उसको जो सुनाना था वो सुना दिया अच्छे से, है ना। वो बाहुबली लोग हैं यार, छोटे मोटे लोग नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं मिलवाऊंगा तुम्हारे को भी। वो आना नहीं चाह रहे थे वीडियो में, वो कह रहे छोड़ना, क्या जरूरत है आकाश। तो मैंने कहा ठीक है चलो हटाओ। आप देख लो, मंदिर में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, पंडित भी, पुजारी भी, ये सब भाई। पंडित को ये कंप्लेंट कर रहा है, कह रहा है पंडित ओए तेरे को किसने वो ये है वो है, मतलब समझ रहे हो आप, बाहुबली नेस दिखा रहे हैं अपनी बॉडी के, हम बड़े शक्तिमान है। निकल गई फिर, हाथ जोड़ता हुआ खड़ा हुआ ना। तो यही है भाई, आप देखो अगर आप सही हो ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं हम फिर, है ना। मतलब माता रानी ने हमारे को बता रखा है कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो अगर हमारी शराफत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा भाई बाहुबली हो। ठीक है जी, चलो राम राम।